करनाल नेशनल मिल्क डे पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पहली बार डेयरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान में रिसर्च के बाद बने विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह रहे। देखिए रिपोर्ट। करनाल नेशनल मिल्क डे पर आज करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पहली बार डेयरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान में रिसर्च के बाद बने विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह रहे। NDRI ने दुग्ध उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण शोध किए और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन, संविधान दिवस और नेशनल मिल्क डे के तीनों का मिला जुला पर्व है। इसी उपलक्ष्य में संस्थान ने अपना पहला डेयरी मेला आयोजित किया। मेले में दुग्ध से बने उत्पाद, संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा तैयार उत्पाद और संस्थान की अन्य रिसर्च आधारित चीजें प्रदर्शित की गई। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि दूध केवल रीढ़ की हड्डी ही नहीं बल्कि किसानों के लिए आजीविका का स्रोत है। देश में करीब 9 करोड़ लोग डेयरी कार्यों से जुड़े और दूध के कारण भारत सरकार का GDP में बड़ा योगदान है। डॉक्टर धीर सिंह ने आगे कहा कि सरकार ये चाहती है कि विद्यार्थी सरकारी नौकरी के बजाय उद्यमिता की ओर बढ़े और दूसरों को रोजगार के अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा तैयार उत्पादों को खरीदकर उनकी फीडबैक दी जाए ताकि वे उत्साहित होकर भविष्य में अपनी कंपनियां स्थापित कर सके। इस दौरान कई कंपनियों ने भी उनके उत्पाद खरीदे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 26 नवंबर है हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन और उस पर हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आज वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस बार फर्स्ट नेशनल NDRI डेयरी फेस्टिवल शुरू किया और साथ साथ में आज हमारा संविधान डे भी है। इन तीनों के उपलक्ष्य में आज हमने इसका एक आयोजन किया है और पूरे जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे छात्र हैं और जितने भी हमारे जो नगर वासियों को भी हमने बुलाया है। जैसा कि हमने फर्स्ट डे आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था और आपने बहुत अच्छा प्रचार किया है। आप भीड़ यहाँ देख सकते हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात है कि ना इसको छोटे छोटे किसान पालते हैं जिनके पास जो है ज़्यादा वो नहीं हो, मतलब ज़मीन नहीं होती या कुछ भी नहीं होता, चरती हैं, इनकी कोई मतलब देखभाल के लिए आपको बहुत खर्चा नहीं करना पड़ता। तो अब तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। ज़्यादातर अगर गोट मिल्क होता था, आपने देखा होगा डेंगू के समय में ही लोगों को रिक्वायरमेंट होती थी। तो हम लोगों के यहाँ हर्ड है और वो गोट मिल्क मिलाते थे, पैदा होता था, तो हमने कहा कि बढ़ गया हमारा प्रोडक्शन, तो हमने कहा कि इसको कुछ ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्यों ना हम लाएं। तो उस पर हमने रिसर्च करना शुरू किया। तो कुछ चीज़ पे, क्योंकि चीज़ का मार्केट एक ऐसा है जो मतलब हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, तो ये फीटा चीज़ बच्चों ने डेवलप किया है हमारे लैब में, इंस्टीट्यूट में, और डेवलप करने के बाद इस टेक्नोलॉजी को, ये प्रोडक्ट ये लेके आए हैं यहाँ पे। हमने अभी यहाँ पे फेटा चीज प्रिपेयर किया है गोट मिल्क से, और हमने जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उनका पैलेट को ध्यान में रखते हुए थोड़े चेंजेस भी किए, उसको ट्वीक किया है और हमने लैब में इसको प्रिपेयर किया है ताकि लोग कंज्यूम कर सके। अभी इसकी इंडिया में इतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फॉरेन में बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जान रहे हैं इस मार्केट। आज करनाल में आयोजित पहला डेयरी फेस्टिवल ये संदेश देने में सफल रहा कि दूध न केवल पोषण का स्रोत है बल्कि ये देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ भी है। ऐसे कार्यक्रम न केवल लोगों में जागरूकता फैलाते हैं बल्कि विद्यार्थियों और किसानों के लिए नए अवसर भी पैदा करते हैं। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।